हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं कंप्यूटर साइंस विषय के, जो कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस ईएमआरएस के एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, उनके दिमाग में सवाल आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल पर्सनली भी पूछा है कि मैम, अगर कल को हम रिक्रूट हो भी जाते हैं पूरा प्रोसेस फॉलो करके, तो क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस हम लोग रख सकते हैं? क्या अथॉरिटीज़ ने साफ साफ क्लियर करा है, या फिर हमें कोई स्पेकुलेटेड सैलरी ही कहीं ना कहीं सोचनी पड़ेगी कि अराउंड इतनी सैलरी मिलेगी? सिंस इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी, तो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपकी टीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस की सैलरी का लेवल एज वेल एज उसका जो पे स्केल रहने वाला वो डिफाइन कर दिया गया है। सो मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। ये स्क्रीनशॉट है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। इसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि पीजीटी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो विषय है हमारा कंप्यूटर साइंस, उसके बारे में साफ साफ बता दिया गया है कि जो पीजीटी पोस्ट है वो रहती है लेवल 8 की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट है। जो सैलरी वेरिएशन रहेगा वो रहेगा 47,000 से लेके 1,51,000 के आसपास में। ये वेरिएशन क्या है? क्या शुरुआत में 47,000 मिलते हैं, थोड़े टाइम बाद में प्रमोशन होके 1,50,000 रुपये मिलते हैं? मिलते ही कैसे हैं पैसे, वो भी मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को पता है कि टीजीटी के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी जाती है, ठीक है? वो उससे कम लेवल की पोस्ट है, वो है लेवल 7 की पोस्ट। तो उसकी जो बेसिक पे रहेगी वो 44,900 से वो जाएगी 1,42,000 में। कंप्यूटर साइंस की मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। अब इसमें मैं और डिटेल बता दूं कि ये सीन क्या है। सो टीजीटी रहेगी लेवल 7 की पोस्ट, पीजीटी रहेगी लेवल 8 की पोस्ट। जैसे जैसे आपका प्रमोशन बढ़ता जाता है, ठीक है, आपके लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, पे लेवल। हायर द रैंक हायर द पे लेवल इज ओके, ठीक है जी। सो टीजीटी लेवल 7 की है। जो बेसिक सैलरी है वो रेंज करती है। अब ये रेंज का क्या मतलब है भैया? वेरी करती है, किस एरिया में आप पोस्टेड है, ठीक है, वहां पे आपकी सैलरी अलग आएगी। क्योंकि जो सैलरी है वो सिर्फ आपकी बेसिक पे नहीं है, उसके अलावा और भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। आपकी बेसिक पे मान लीजिए 44,900 रुपीज़ है, आपकी बेसिक पे है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ में आपको डियर अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस मिलता है, महंगाई का भत्ता, ठीक है। तकरीबन 50% आपको महंगाई का भत्ता मिलेगा। तो इसका 50% आपका हो जाता है डीए, ओके। उसके बाद में आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ज़रूरी नहीं है सभी टीचर्स को आपके क्वार्टर्स मिले, ठीक है, वो डिपेंड करता है कैसे स्कूल है, वहाँ पे क्वार्टर है या नहीं है। तो आपको एचआरए मिलेगा, क्वार्टर नहीं मिलेगा। तो हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस भी आप लोगों का वेरी करता है कि आप सिटी ए में रहते हैं, बी में रहते हैं, सी में रहते हैं, क्योंकि हर जगह की कॉस्ट अलग है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एचआरए मिलेगा। तो आपको मिल जाएगा एचआरए, मैक्सिमम एचआरए आपको 27% मिल सकता है, जो आप टॉप सिटीज़ में रहते हैं, टीयर 1 सिटीज़ में अगर आप लोग रहते हैं तो, ओके। उसके बाद आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है। कहीं जा रहे हैं आप, किसी काम से जा रहे हैं सरकार के, तो आपको ट्रैवल करने का वो मिलेगा। मेडिकल अलाउंस मिलता है आपको, आपके, ठीक है, पार्टनर को, इन सबको मेडिकल अलाउंस मिल सकता है। आपको एलटीसी मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को वेकेशन पे भेजा जा सकता है, सरकार आपके बिल भर देगी, ठीक है, 4 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, डिपेंड करता है वो सब चीज़ें। आपको पेंशन स्कीम वगैरह, एनपीएस और ये एम्प्लॉयमेंट फंड और इन सब के बारे में भी कहीं ना कहीं वहाँ पे वो भत्ता भी मिलता है। तो लेवल 8 रहेगा आपका पीजीटी का, 47,000 आपके बेसिक पे है। इसके बाद में आप लोगों का डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, वो सब वेरी करता है, ठीक है। इसीलिए एक रेंज दी जाती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों की सैलरी हो सकती है। इतनी तो मिनिमम है ही है, उसके अंदर डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो ये सब आप लोग अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन रखें। तो ईएमआरएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है आप लोगों को, ठीक है। रिटायरमेंट तक कहीं ना कहीं वो मिलेगा, ठीक है, सैलरी मिलेगा। उसके बाद में आप लोगों को एज अ पीपीएफ एंड वो सब कंट्रीब्यूशन, पीएफ कंट्रीब्यूशन, आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें हो गई आप लोगों की सैलरी से रिलेटेड। सो आई थिंक काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी ही अट्रैक्टिव सैलरी है ये हमारे इसकी, तो जो कि कहीं ना कहीं बच्चों को अट्रैक्ट करती है इस एग्जामिनेशन के लिए फ़ाइट करने के लिए। तो रही बात एग्जामिनेशन फ़ाइट करने की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ये सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग स्क्रैच से तैयारी शुरू करें। तो स्क्रैच से तैयारी शुरू करने के लिए टारगेट अभी आप लोगों की हेल्प कर रहा है। हम लोगों ने प्लान लॉन्च कर दिया है टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। बैच शुरू हो रहा है 6 अक्टूबर से।
और 6 अक्टूबर से जो बैच शुरू हो रहा है उसका अर्ली एक्सेस का डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं अभी नवरात्रि महासेल के माध्यम से। और ये जो सेल चल रही है वो चलेगी 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। इसके बाद में ये सेल एक्सटेंड नहीं होगी। मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं उस पर हम लोग 80% से ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आपको टारगेट अभी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मैं आपको बता दूं इस ऐप पे हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ इस बैच में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाएंगे हम लोग, आपको जनरल पेपर, पैडागोजी, NEP 2020, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आपका कंप्लीट पैकेज होने वाला है। आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। एक बैच और आपका एग्जाम क्लियर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो। सो इसका हिस्सा बनने के लिए टारगेट अभी की मोबाइल एप्लीकेशन को जल्दी से विजिट करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से इसको लाइक कर दें। और स्टिल कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। गुड लक।